हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर होता है वो एक ऐसा स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेसिकली करता क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब ये जो इन्वर्टर है, आप इसके इनपुट में डीसी दोगे और वो जो डीसी होगा वो फिक्स डीसी होगा या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट डीसी होगा। और ये जो इन्वर्टर है आपको आउटपुट में क्या देगा, एसी देगा। और वो जो एसी है वो कैसा रहेगा, कंट्रोल्ड एसी रहेगा। कंट्रोल्ड एसी मतलब वो जो एसी आउटपुट होगा उसका जो एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी आप उसको वेरी कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, इन्वर्टर इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेसिकली कन्वर्ट करता है डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में। और यहाँ पर ये जो एसी आउटपुट हमें जो मिलता है ये कंट्रोल आउटपुट मिलता है। कंट्रोल आउटपुट मतलब ये जो एसी आउटपुट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है आप इसको क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसी कैन बी वेरी। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसी कैन बी वेरी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन्वर्टर को हम लोग डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इनपुट में डीसी ले रहा है और आउटपुट में हमें क्या दे रहा है, एसी दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन्वर्टर में हम लोग जो कम्यूटेशन जो कंसिडर करते हैं वो होता है फोर्स कम्यूटेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फोर्स कम्यूटेशन आर यूज इन इन्वर्टर। और जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर हैज़ अ स्विच। यहाँ पर ये स्टेटमेंट को देखें, इन्वर्टर हैज़ स्विच लाइक मॉसफेट IGBT GTO SCR। विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। जो इन्वर्टर होता है उसमें बेसिकली क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है। जैसे कि IGBT हो गया, GTO हो गया, SCR हो गया। और यहाँ पर ये स्विच के हेल्प से जो इन्वर्टर है वो डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट कर पाता है। जो इन्वर्टर होता है उसको हम लोग इन्वर्स ऑफ रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर इज़ ऑल्सो नोन फॉर द इन्वर्स ऑफ रेक्टिफायर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि इन्वर्स ऑफ रेक्टिफायर, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक जो ऑप्शन होगा वो होगा इन्वर्टर। तो जो इन्वर्टर है उसे आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो इन्वर्टर होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। इन्वर्टर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को अगर हम लोग सबसे पहला क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन वेव। इन्वर्टर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन वेव या फिर बोल सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर हम लोग इन्वर्टर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का इन्वर्टर होता है। एक जो इन्वर्टर होता है वो होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दूसरा जो इन्वर्टर होता है वो होता है मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तीसरा जो इन्वर्टर होता है वो होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें स्क्वायर वेव मिलेंगी। और ये जो मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसमें जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। मतलब आउटपुट वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर ये जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है इसके आउटपुट वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें कुछ इस तरीके से साइन वेव की तरह मिलती है, जिसकी वजह से जो इन्वर्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर साइन वेव इन्वर्टर। यहाँ पर ये जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रेसिस्टिव लोड के लिए। और यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, रेसिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दोनों लोड के लिए यूज़ किया जाता है, इंडक्टिव लोड के लिए भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली नॉर्मल एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हैं जनरल एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हैं जनरल लोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हाउस होल्ड एप्लीकेशन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है उसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें स्क्वायर वेव के फॉर्म में मिल रही है तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड स्क्वायर वेव के फॉर्म में मिल रही है तो मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव के फॉर्म में मिल रही है तो हम लोग बोल सकते हैं प्योर साइन वेव इन्वर्टर। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सोर्स वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू दी सोर्स इन्वर्टर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सोर्स के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई करें इन्वर्टर को तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप का इन्वर्टर होता है। पहला जो इन्वर्टर होता है वो होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दूसरा जो इन्वर्टर होता है कौन सा इन्वर्टर होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर होता है। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और ये जो करंट सोर्स इन्वर्टर है दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली जो इन्वर्टर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोड टाइप। अगर लोड के हिसाब से अगर हम लोग इन्वर्टर को अगर क्लासीफाई करें तो हमारे पास बेसिकली होता है सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर 180 डिग्री कंडक्शन मोड, 3 फेज इन्वर्टर 120 डिग्री कंडक्शन मोड। तो ये चारों इन्वर्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली जो इन्वर्टर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल के हिसाब से भी हम लोग
इन्वर्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आउटपुट लेवल के हिसाब से इन्वर्टर को क्लासीफाई करें तो हमारे पास होता है रेगुलर 2 लेवल इन्वर्टर, फिर मल्टी लेवल इन्वर्टर। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसको हमने क्लासीफाई किया एज़ पर दी आउटपुट लेवल। जो इन्वर्टर है उसको हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर क्लासीफाई करें PWM टेक्निक के बेसिस पर, तो बेसिकली हमारे पास होता है सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर, जिसको हम लोग SPWM इन्वर्टर भी बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास होता है मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर, जिसको MPWM से भी जाना जाता है। सिमिलरली साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर SPWM। सिमिलरली हमारे पास एक इन्वर्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ PWM टेक्निक, मॉडिफाइड साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं MSPWM से। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ PWM टेक्निक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर बोल सकते हैं कनेक्शन के हिसाब से भी जो इन्वर्टर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग कनेक्शन के हिसाब से अगर इन्वर्टर को क्लासीफाई करें तो हम लोग सीरीज़ इन्वर्टर कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर। मतलब इन्वर्टर को अगर हम लोग कनेक्शन के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 इन्वर्टर होता है, सीरीज़ इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने जो इतने सारे जो इन्वर्टर जो पढ़े उसमें से हमें कुछ ही इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करना है, पूरे के पूरे इन्वर्टर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ ही इन्वर्टर जैसे कि 3 फेज़ इन्वर्टर, 180 डिग्री कंडक्शन मोड, 120 डिग्री कंडक्शन मोड, सीरीज़ इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन्वर्टर के एप्लीकेशन देखें तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इन्वर्टर के, मगर यहाँ पर हमने कुछ ही एप्लीकेशन कंसिडर किया है। जैसे कि पावर फेलियर के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्टर का। पावर जब लाइट चले जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास अवेलेबल जो होता है डीसी बैटरी अवेलेबल होती है हमारे पास। तो जो डीसी बैटरी होती है, डीसी बैटरी से हम लोग पावर लेते हैं, इन्वर्टर को देते हैं, और जो इन्वर्टर होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करके देता है। सिमिलरली इन्वर्टर को हम लोग HVDC ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ करते हैं, और ऐसे केस में जो इन्वर्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर इन्वर्टर। सोलर पावर प्लांट में भी इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए भी इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशंस कंसिडर करे इन्वर्टर के। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इन्वर्टर के, मगर यहाँ पर हमने कुछ ही एप्लीकेशन कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास इन्वर्टर होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। तो जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और दूसरा करंट सोर्स इन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर देयर विल बी कांस्टेंट वोल्टेज एट इनपुट साइड। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में इनपुट साइड पर आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट वोल्टेज हमें बेसिकली मिलता कैसा है, जो बैटरी है, बैटरी के साथ आप पैरेलली कैपेसिटर लगा दो तो आपको मिल जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। क्योंकि हमें पता है जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है, जिसके वजह से आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, कांस्टेंट वोल्टेज इज ऑब्टेन बाय डीसी सोर्स और कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद डीसी सोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कांस्टेंट वोल्टेज इज ऑब्टेन बाय डीसी सोर्स और कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दी डीसी सोर्स। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैटरी एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में जो इनपुट साइड होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, करंट सोर्स मिलेगा। इन करंट सोर्स इन्वर्टर देयर विल बी कांस्टेंट करंट एट दी इनपुट साइड। इनपुट साइड में आपको कांस्टेंट करंट सोर्स मिलेगा। अब ये कांस्टेंट करंट सोर्स बेसिकली होता क्या है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स ही होता है। ये जो कांस्टेंट करंट सोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, या फिर बोल सकते हैं आइडियल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये कांस्टेंट करंट हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, विद दी हेल्प ऑफ द बैटरी लो और उसके साथ सीरीज़ में लगा दो इंडक्टर। हमें पता है जो इंडक्टर है वो क्या करता है, करंट की चेंज को अपोज करता है, जिसकी वजह से आपको कैसा करंट मिलेगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कांस्टेंट करंट इज ऑब्टेन बाय द डीसी सोर्स और द इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द डीसी सोर्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने क्या सीखा VSI और CSI से। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं वो ऐसे इन्वर्टर होते हैं जिसमें हमें इनपुट साइड पर क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज हमें कैपेसिटर और बैटरी से मिलती है। सिमिलरली करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में इनपुट साइड पर हमें क्या मिलता है, इनपुट साइड पर हमें मिलता है कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट हमें कैसा मिलता है, बैटरी और इंडक्टर के हेल्प से हमें मिलता है कांस्टेंट करंट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैज़ लेस पावर हैंडलिंग कैपेसिटी देन करंट सोर्स इन्वर्टर ड्यू टू मोर स्विचिंग स्पीड। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है करंट सोर्स इन्वर्टर के कंपैरिजन में। इसका रीज़न ये होता है कि जो स्विचिंग स्पीड होती है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में स्विचेस की वो ज़्यादा होती है। करंट सोर्स इन्वर्टर, यहाँ पर ये करंट सोर्स इन्वर्टर को कंसिडर करें, करंट सोर्स इन्वर्टर हैज़ मोर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी देन वी एस आई ड्यू टू लेस स्पीड ऑफ पावर स्विच। जो करंट सोर्स इन्वर्टर होता है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि जो स्विचिंग स्पीड होती है वो कम होती है। पावर स्विच की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो करंट सोर्स इन्वर्टर है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो करंट सोर्स इन्वर्टर होता है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट सोर्स इन्वर्टर है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विथ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो स्विचेस की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फॉर स्विचिंग ऑफ डिवाइस। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में आप PWM टेक्निक का यूज़ कर सकते हो स्विच को कंट्रोल करने के लिए, मगर PWM टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में PWM टेक्निक हम लोग यूज़ नहीं करते बेसिकली। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसका जो रिस्पांस होता है स्लो होता है। कर्सर की टिप, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का जो रिस्पांस होता है वो स्लो होता है और करंट सोर्स इन्वर्टर का जो रिस्पांस होता है वो फास्ट होता है। करंट सोर्स इन्वर्टर हैज़ फास्ट रिस्पांस। यहाँ पर ये PWM टेक्निक क्या होती है, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह है पल्स। यहाँ पर ये जो पल्स की जो विथ हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो पल्स की जो विथ है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। पल्स की विथ मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये जो पल्स है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखो जो पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के हमें क्या दिखाई दे रही है, पल्स की विथ दिखाई दे रही है। तो ये जो पल्स की जो विथ है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो जो पल्स की जो थिकनेस है उसको हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं स्विच की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में जो PWM टेक्निक है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्विच की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मगर PWM टेक्निक को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर, CSI इन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने VSI इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच का हमने बेसिक डिफरेंस देखा। अभी बात कर लेते हैं सीरीज़ इन्वर्टर के बारे में और पैरेलल इन्वर्टर के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो इन्वर्टर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सोर्स के हिसाब से। तो हमने डिस्कस किया वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर, राइट। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था जो इन्वर्टर है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कनेक्शन। तो हमें बेसिकली दो इन्वर्टर मिल रहा था, सीरीज़ इन्वर्टर और ये पैरेलल इन्वर्टर। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ इन्वर्टर और ये जो पैरेलल इन्वर्टर है दोनों के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ इन्वर्टर के केस में क्या होता है, इन सीरीज़ इन्वर्टर, यहाँ पर हम लोग सीरीज़ इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर किस बेसिस पर बोलते हैं, हम लोग कम्यूटेटिंग कंपोनेंट और लोड की बेसिस पर बोलते हैं। अगर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट और लोड अगर दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसका मतलब जो इन्वर्टर है वो कौन सा इन्वर्टर है, सीरीज़ इन्वर्टर है। कम्यूटेटिंग कंपोनेंट और लोड पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा इन्वर्टर है, पैरेलल इन्वर्टर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरीज़ इन्वर्टर के केस में क्या होता है, इन सीरीज़ इन्वर्टर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लोड। सीरीज़ इन्वर्टर के केस में जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट होता है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। पैरेलल इन्वर्टर के केस में इन पैरेलल इन्वर्टर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सीरीज़ इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर के बारे में इन डिटेल। तो यहाँ पर आप सिर्फ ओवरव्यू ले लो। बेसिकली ये जो इन्वर्टर के बीच का जो डिफरेंस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो सीरीज़ इन्वर्टर है इसमें हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। क्लास ए कम्यूटेशन इज़ यूज इन सीरीज़ इन्वर्टर, और क्लास सी कम्यूटेशन और क्लास डी कम्यूटेशन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पैरेलल इन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लास सी एंड क्लास डी मेथड ऑफ कम्यूटेशन इज़ यूज इन पैरेलल इन्वर्टर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सीरीज़ इन्वर्टर है इसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमें साइन वेव मिलती है, और जो पैरेलल इन्वर्टर है उसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमें स्क्वायर वेव मिलती है।
यहाँ पर ये सीरीज़ इन्वर्टर के केस में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वो हमें नहीं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीरीज़ इन्वर्टर के केस में आउटपुट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर पैरेलल इन्वर्टर के केस में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट पैरेलल इन्वर्टर के केस में बेसिकली होता क्या है, जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट होता है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है थ्रू दी ट्रांसफार्मर। हैंस जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं पैरेलल इन्वर्टर के केस में। तो जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वो सीरीज़ इन्वर्टर में नहीं लगता है। यहाँ पर ये सीरीज़ इन्वर्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीरीज़ इन्वर्टर के केस में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है वो नहीं लगता। मगर पैरेलल इन्वर्टर के केस में, यहाँ पर ये जो पैरेलल इन्वर्टर है इसके केस में हमें आउटपुट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। आउटपुट ट्रांसफार्मर इज़ यूज।